हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। तो अभी सुबह का टाइम है और ये टाइम लगभग 9:30 से पौने 10 के बीच का है। तो नाश्ता मैंने बना लिया था और नाश्ता बना दिया था, हस्बैंड का सिर्फ अपना बनाया था तो खाकर ऑफिस चले गए हैं। अभी मैं अपना बना रही हूँ नाश्ता। तो मेरा ऐसा हो गया है ना आजकल कि डाइट की वजह से कुछ अलग हो जा रहा है। उनका अगर मैं कुछ हेल्दी बनाती हूँ मतलब उनके लायक खाना बनाती हूँ तो मुझे अलग बनाना पड़ता है। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे ओट्स का चीला। तो मैंने यहाँ ओट्स को पीस लिया है मिक्सी में डाल करके, क्योंकि गर्म पानी में डाल के भी बनाती हूँ, लेकिन अभी सोचा कि पीस के बनाती हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा बनता है। तो ओट्स को पीस करके मैंने यहाँ पे पानी डाल के रख दिया है थोड़ा सा फूलने के लिए। तब तक यहाँ मैं टमाटर और प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्च काट रही हूँ। चॉपर में काटने से थोड़ा पतला बारीकी अच्छे से कट जाता है ना, तो इससे चीला बनाने में ना थोड़ी आसानी होती है, इसीलिए मैं चॉपर में ही डाल करके और सबको यहाँ पे चॉप कर ली हूँ। और अभी 9:30 से पौने 10 के बीच का टाइम हो रहा है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। बस सुबह में 1 गिलास पानी पिया है, गर्म पानी, और उसके बाद थोड़ा-सा चाय लिया है मैंने, वो भी बिना चीनी का। बस इतना ही अभी तक मैंने मतलब मेरे पेट में गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं गया और बहुत तेज़ भूख लगी हुई है मुझे। वैसे तो अभी तो हर एक टाइम ना मुझे भूख फ़ील ही हो ही रहा है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा खा रही हूँ तो इस वज़ह से, और मुझे आदत है ना भरपेट खाने की, मैं पेट भर के ही खाती थी, जब भी खाती थी सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन अभी बहुत थोड़ा-थोड़ा खा रही हूँ ना तो हमेशा भूख फ़ील हो रहा है मुझे। और अभी पौने 10 बज गया और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया तो और ज़ोर की भूख लगी हुई है। लेकिन अभी ऐसा, जब से मैं डाइट पे हूँ तब से मैंने टाइम बना लिया है कि सुबह का जो नाश्ता होता है मेरा वो यही है कि 10 साढ़े 10 या 11 बजे के बीच में हो, इससे पहले नहीं करती, और वो भी बहुत ही हल्का। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए चीला ना, तो मैंने सोचा एक ही बनाने के लिए, लेकिन फिर क्या होता है मेरे से चीज़ें एक्स्ट्रा हो ही जाती है, तो यहाँ पर 2 बन गए और हस्बैंड चले गए हैं तो फिर मुझे ये खाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ना ठंडा होने के बाद ये अच्छा नहीं लगता और फिर तो मुझे ही खाना पड़ेगा। हस्बैंड तो खाएँगे नहीं, दोपहर में वो आएँगे तो चावल ही खाएँगे। तो अभी ना कोशिश कर रही हूँ कि उतना भी ज़्यादा मतलब खुद को मैं डाइट ना दूँ, क्योंकि अचानक से भर-भर पेट खाने का आदत है और अचानक से एकदम कम कर दूँगी तो उससे मुझे भी दिक्कत ही होगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 2 चीला अभी खा लूँ अगर बन गया है तो। वैसे 1 रहता तो 1 ही खाती। और यहाँ चीला के साथ मैंने लिया है 1 कटोरी दही, ये छोटा वाला कटोरी से लिया है मैंने 1 कटोरी दही। नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने। आज धूप बहुत ही अच्छा खिला-खिला सा निकला हुआ था, तो सारे कपड़े यहाँ पर धो कर के और मैं अभी डाल दे रही हूँ। अभी मैंने जिस टाइम से रूटीन चेंज किया है ना, तो नाश्ता करने के बाद का जो मतलब काम होता है किचन को समेटने के बाद, नाश्ता के बाद तो मैं किचन ही साफ़ करती हूँ। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ ना कपड़ा ही सबसे पहले धोती हूँ, क्योंकि कपड़ा धो के डाल देती हूँ ना तो टेंशन नहीं रहती। धूप रहे तो भी, ना रहे तो भी कपड़े धीरे-धीरे सूख ही जाते हैं। और ऐसा हो जाता है ना कि पहले साफ़-सफ़ाई घर का करने लगूँ तो कपड़े धोने में टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग मतलब 12 या साढ़े 11 इतना हो जाता है। तो फिर यही रहता है कि धूप अगर निकला भी रहता है सुबह, तो फिर उस वाले टाइम तक धूप चला जाता है तो कपड़े सूख नहीं पाते और मतलब पानी भी नहीं झड़ता। और वैसे कपड़े अगर रूम में रख दूँ तो पानी बहुत ज़्यादा निकलता है कपड़ों से। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि सुबह मतलब नाश्ते के बाद मैं सबसे पहले मेरा जो काम है वो कपड़ा धोने का ही हो। तो सारे कपड़े मैं डाल कर के आ गई हूँ बाहर। इसके बाद बारी आती है रूम की साफ़-सफ़ाई की, बेड की सफ़ाई। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आज ना मैंने कुछ भी समेटा नहीं है, बस 1-2 चीज़ें हैं, हस्बैंड के कपड़े थे जो वो खोल के गए थे तो मैंने बाहर निकाल के रखे थे जो कि मुझे धोना था। बाकी जैसा रूम पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो कुहू का ऐसा हो गया है ना, मतलब बच्ची है तो वो तो करती ही है। कोई भी चीज़ आपको लाके बेड पे ही रख देगी, चाहे वो अच्छा हो, उससे बेड गंदा हो या नहीं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये जार था जो कि पानी खाली हुआ था तो किचन से उठाकर लाकर बेड पे ही लाके खेल रही थी। आज सारा ना कंबल, तकिया वगैरह मैंने सारे बाहर डाल दिए हैं। थोड़ा-सा धूप लग जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। ठंड के मौसम में ना थोड़ा-सा धूप मैं लगाती ही हूँ। जब भी धूप निकलता है मैं बाहर कंबल और तकिए को डाल ही देती हूँ।
तो मैं डालकर अभी आ गई हूँ बाहर और अभी रूम की सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा जो ये छोटा वाला रैक है ना, जिस पे मैं अपने जितने भी मेरे मतलब श्रृंगार या फिर जो भी छोटा-मोटा मॉइस्चराइज़र वगैरह होता है, लोशन वगैरह तो सारा इसी में रखा रहता है। नीचे तो नहीं रखती क्योंकि कुहू का आदत है कि वो जो भी देखती है वो वहाँ से लेके और फिर इधर-उधर फेंक देती है, तो मुझे पता भी नहीं चलता बाहर कहाँ ले जाके फेंक देगी। इसीलिए मैं यहाँ दीवार में इसको मतलब स्टैंड करके रखी हुई हूँ। लेकिन कहते हैं ना बच्चे शैतानियाँ करने लगे तो वो कहीं पे भी नहीं छोड़ते, तो उसको आजकल यहाँ का भी आदत पड़ गया है। अपना चेयर लेकर आ जाती है और यहाँ पर लगा कर के और यहाँ पहुँच भी जाती है वो और यहाँ से जो भी चीज़ें उसको उतारनी हो उतार के लेके चली जाती है। नीचे वाला जो इसका रैक है ना उसके उस पे तो पहुँच जाती है, लेकिन ऊपर वाला में नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे मेरे डब्बे रखे रहते हैं जिसमें लिपस्टिक ये होता है, क्लिप वगैरह रहता है, आईलाइनर वगैरह रहती हैं। तो वो क्या करती है कि बस मतलब माँगेगी ही, ज़िद्दी है, जो भी माँगेगी आपको देना ही है। तो उसका आजकल यही हो गया है कि निकाल कर के और ले जाती है मतलब खेलने के लिए। तो जैसा सारा चीज़ इधर-उधर हुआ रखा था तो मैं उसको थोड़ा-सा ठीक कर रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं झाड़ रही हूँ बेड, और बेड भी आज बहुत ज़्यादा गंदा किया था उसने। और आजकल वो ऐसा करने लगी है ना कि बाहर से आती है चप्पल पहनकर और चप्पल पहनकर ही चढ़ जाती है। और मतलब उसको अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग उस पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना, जब चप्पल पहन के चढ़ती है तो मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ, "ये क्या कर रही हो?" तो उसको ये सब अच्छा लगता है जैसे मैं उसके साथ खेल रही हूँ, या फिर तो पता नहीं बच्चों का क्या रहता है। तो वो ऐसा अधिकतर आजकल करने लगी है, तो बेडशीट ना आजकल बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो अभी तो मुझे मतलब 2 3 से 4 दिन में धोने ही पड़ जा रहे हैं बेडशीट। तो आज थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा था बेड, तो वही मैं अच्छे से सारे बेड को झाड़ी और सब पोंछी मैंने, जितने भी मतलब ये साइड से थे सारे मैंने पोंछे हैं। और आज थोड़ा-सा अंदर से मैं सारा जो पलंग है उसके अंदर से निकाल रही हूँ झाड़ कर, क्योंकि उस तरफ भी कुहू बहुत ही गिरा देती है, जो सो रोज़ तो झाड़ू नहीं कर पाती अंदर तक, लेकिन 2 से 3 दिन में अंदर मैं झाड़ू अंदर से पूरा निकाल ही लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू किया और अब बारी है, मैं अपना यहाँ ना आजकल ना मतलब जब से ठंडी स्टार्ट हुई है, मैं ना अपने बालों को ना कुछ भी नहीं किया। और इस वजह से क्या है ना, और यहाँ का पानी भी थोड़ा-सा है कि जो मतलब सप्लाई आता है वो तो सही है, लेकिन जो बोरिंग वाला पानी आता है वो काफ़ी गंदा रहता है। तो कभी-कभी न इस तरफ मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा था सप्लाई वाला, तब बोरिंग वाला ही हम लोगों ने यूज़ किया था। इस वजह से मेरे बालों में ना गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए थे। तो आज मैंने ना जल्दी-जल्दी काम को इसीलिए फ़िनिश किया है क्योंकि मैं थोड़ा-सा टाइम खुद को दे पाऊँ। क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कब से मैं सोच रही थी कि मैं अपने बालों को थोड़ा-सा मतलब ये करूँ कि ताकि मेरा डैंड्रफ ख़त्म हो जाए। तो बस मैंने सोचा आज कि फाइनली नहीं, अब तो थोड़ा-थोड़ा धूप भी निकलने लगा है, आज तो मैं इसको कर ही लूँगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, आधा कटोरी लिया है दही। दही को अच्छे से मैंने ये घोल लिया था और उसके बाद मैं अभी इसको बालों में लगाऊँगी और लगाकर छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, या जब तक मेरे बाल अच्छे से सूख नहीं जाए। तो अभी तो पोछा लगाना है, तो मैंने सोचा कि पोछा जब तक लगाऊँगी तब तक मेरे बाल अच्छे खासे सूख ही जाएँगे, इसलिए अभी मैंने झाड़ू लगाने के बाद इसको सबसे पहले सोचा कि यही कर लेती हूँ। तो डैंड्रफ क्या होता है ना, मैं ये मेरा मतलब शुरू से ही रहा है, जब भी मेरे बालों में डैंड्रफ होती है ना, तो मैं तो या तो नारियल वाले तेल में नींबू डाल के लगाती हूँ या फिर ये दही लगा लेती हूँ। अगर 2 में से जो भी ऑप्शन मेरे पास रहता है अवेलेबल वही मैं कर लेती हूँ। तो पूरे बालों में यहाँ पर मैंने अच्छे से मतलब बालों में नहीं कहूँगी, जो जड़ होता है ना बाल का, वहाँ पे मैं अच्छे से हर तरफ अच्छे से लगा ली हूँ। और उसके बाद अभी बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैं लगा रही हूँ अभी पोछा और देखते हैं बाल सूख जाता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा देर और वेट करूँगी, लेकिन अच्छे से सूख ही जाने दूँगी। अगर इस तरह से डैंड्रफ होता है ना मेरा, तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे दही लगा लो, 5 से 6 बार लगा लेती हूँ, तो डैंड्रफ जो है वो ठीक से मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब ठंडी भी ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि दही जो है ठंडा होता है, तो ज़्यादा ठंड में नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर ना सिर में असर करता है, और मेरा जो सिर है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब कुछ भी होना तो दर्द होने लगता है। तो अभी तो मैं इसीलिए नहीं, कुछ दिनों से और मतलब इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि जब धूप अच्छा खासा आने लगेगा तब मैं लगाऊँगी, ताकि जल्दी से सूख जाए और ज़्यादा मुझे परेशानी ना हो।
तो बस यहाँ पर मैं पोछा अभी मेरा मतलब एक रूम से हो चुका था, अभी दूसरे वाले रूम में लगा रही हूँ और इस टाइम अभी कुहू नहीं है, निक्कू के घर गई हुई है। इसीलिए तो फटाफट से मैं कर ले रही हूँ इधर का काम। खाना बनाने का जो अभी काम है वो बाकी ही है और अभी लगभग 11:30 का टाइम हो रहा था। तो सारे जगह मैंने पोछे मतलब सारे रूम में और हॉल में मैंने पोछा लगा लिया, लेकिन बाल अभी भी मेरा सूखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक बाल सूख रहा है तब तक इधर मैं भुजिया काट ले रही हूँ और फिर इधर दाल भी चढ़ा दूँगी क्योंकि मुझे आज बनाना है जीरा फ्राई और ये बनाना है फ्राई वाला दाल बनाऊँगी और आलू का भुजिया बनाऊँगी। मन कर रहा था, ऐसे तो डाइट पे हूँ तो ऐसी-ऐसी चीज़ें खाने का ना मन करता ही है, लेकिन नहीं मैं बहुत ही मतलब कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा सा इसमें जो भी चीज़ें हैं जिससे जो मुझे नहीं खाना है वो चीज़ें मैं थोड़ा-थोड़ा ही ऐड करूँ। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा कर के और चली गई थी नहाने और नहाने के बाद अभी मैं आई हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अभी मैं अपना चेहरा वगैरह में लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, उसके बाद चलेंगे किचन में क्योंकि खाना बनाना अभी बाकी है। तो इस तरह से ना थोड़ा-थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना भी ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं हम ना कि खुद के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाते और फिर धीरे-धीरे करके हमारा चेहरा, हमारे बाल सारे मतलब क्या है कि बिगड़ने ही लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है कि खुद के लिए भी टाइम निकालो, खुद को भी मतलब सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब मैं यही सोचती हूँ ना, पहले तो नहीं हो पाता था लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ कि धीरे-धीरे अब मैं इस अपने ऊपर भी ध्यान दूँ। तो आज तो बालों को किया है, अभी मुझे चेहरे के लिए भी कुछ करना है क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेरे चेहरे में मतलब बहुत मेरा चेहरा जो है वो रूखा-रूखा सा हो गया है। तो देख रही हूँ उसके लिए कब टाइम निकलता है। उसके बाद मैं यहाँ आई थी किचन में और अभी किचन में इधर मेरा दाल तो सीटी लग गया तो मैंने बंद कर दिया था और यहाँ चढ़ा दे रही हूँ अभी भुजिया। भुजिया तो काट कर मैं रख के चली गई थी। तो यहाँ पहले मैंने भुजिया को डाल दिया है, यहाँ मेरा भुजिया भुंजाते रहेगा इधर। उसके बाद अभी इधर दाल फ्राई करूँगी और यहाँ भी मुझे जीरा फ्राई भी बनाना है। अभी कल टाइम लगभग हो चुका था 12:30। थोड़ा-सा मैं गई थी धूप में बैठने के लिए क्योंकि बाल बहुत गीला था। तो ज़्यादा टाइम मैं गीले बाल को नहीं रख सकती, नहीं तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो फिर इसीलिए थोड़ा-सा टाइम यहाँ मेरा ज़्यादा हो गया और यहाँ मैंने डाल दिया है उसी मतलब कुकर को मैंने धो कर के और उसमें डाला घी, घी में डाल दिया 2-4 टुकड़े दालचीनी के और काली मिर्च 2-4 और फिर जीरा डाला है। जीरा तो 1 चम्मच डालना था लेकिन मैंने कम ही डाला है। घी इसमें मैंने बहुत थोड़ा यूज़ किया है और 2 तेज़ पत्ते डाले हैं मैंने। तो यहाँ पे सब डाल कर के और भूनने के बाद चावल डाल के थोड़ा-सा उसको भी भून लिया था, उसके बाद पानी डाल दिया है और कर दिया है मतलब कुकर को बंद ढक्कन। भुजिया यहाँ मेरा बन चुका है और भुजिया में आज ना मैं तेल भी बहुत ही कम यूज़ की हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से भून गया था। ज़्यादा मैं सोच रही थी कि ज़्यादा तेल नहीं जाएगा तो अच्छे से नहीं भून पाएगा, अंदर से चिपकने लगेगा, लेकिन नहीं अच्छा खासा अच्छे से भून गया है। तो यहाँ पर मैंने इधर चढ़ा दिया चावल भी, अब आती है दाल को फ्राई करने की बारी। तो जब तक यहाँ चावल मेरा इधर पक रहा है, मैं इधर काट के और ये देखिए टमाटर, प्याज़ और लहसुन रख लिया है, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते भी ले आई हूँ। तो यहाँ अब कर लेते हैं दाल को फ्राई। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा और आज तो सारे खाने में जीरे-जीरे ही हो गए भुजिया में भी, चावल में भी और दाल में भी। तो फिर उसके बाद लहसुन और ये कड़ी पत्ता और ये बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ते जो है ना बहुत तड़कते हैं यार, मुझे बहुत डर लगता है इससे। फिर यहाँ पर मैंने सबको पका के और जो काट के प्याज़ रखा था वो डाल दिया और इसमें फिर मैं डाल लूँगी टमाटर, नमक, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी और सबको अच्छे से पकाने के बाद डाल दूँगी जो मैंने दाल को यहाँ पे बॉयल करके रखा है वो वाली दाल। और दाल को डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा डालूँगी ये गरम मसाला और उसमें अच्छा-सा उबाल आने दूँगी और हमारा यहाँ दाल फ्राई बन कर के रेडी हो जाएगा। तो आज का खाना यही है, यहाँ पर मैंने खुद के लिए थोड़ा-सा काट लिया है टमाटर जिसमें से हस्बैंड को भी दे दे रही हूँ, तो ये अभी उनको दे रही हूँ, उसके बाद मैं भी खाना खाऊँगी। सो गाइस सारा काम ख़त्म करने के बाद खाना-वाना मतलब खाने के बाद अभी ये टाइम लगभग 1 घंटे गैप का है, मतलब खाना खाने के बाद ना फिर कुहू को सुलाया मैंने और पार्सल आया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये भी रखा हुआ है। ये विशाल से मैंने मंगाया है, लाइट की वजह से दिख भी नहीं रहा। ये है,
तो सारा जितना सब पार्सल मतलब आज ही ऑर्डर किया था। विशाल का एक ख़ासियत है ना कि अगर आप घर पे मतलब मँगाते हैं ऑर्डर करके तो आपको मतलब 3 घंटा का टाइम देता है। 3 घंटे में आप ऑर्डर कीजिए और ऑप्शन देता है मँगा सकते हैं। बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो जो भी मिला विशाल से ग्रॉसरी का सामान जो मंथली मैं मँगाती हूँ वो सारा कुछ मँगा ही लिया है और देखती हूँ जो कुछ बचा हुआ है वो फ्लिपकार्ट से मँगा लूँगी। और कल विशाल जाना है तो जो फिर मतलब देखूँगी विशाल से कुछ और कुछ लेना होगा तो वो मैं विशाल से ले लूँगी। मतलब जो ऑप्शन में देता है ना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जितना ऑप्शन में देता है उसमें से जो भी मतलब था अवेलेबल मुझे लेना था वो सारा मैंने मंगा लिया है। और अब कल जाएंगे तो देखेंगे और क्या क्या लेना है। तो अभी ना मैं तैयार किस लिए हुई हूँ बता रही हूँ। मुझे वीडियो बनाना है तो सोचा कि आज हेयर स्टाइल बनाऊँ अपना। थोड़ा सा पफ उठाया है क्योंकि बहुत दिन बाद उठा भी है मेरा पफ। थोड़ी सी आईलाइनर भी लगाई है मैंने। आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा, जिस वजह से देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मतलब ये दिख नहीं रहा कैमरे में लेकिन रियल में ना बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो बस कल जाऊँ कल सोच रही हूँ ना सैटरडे है तो कल जाऊँ ना जाऊँ ऐसे सोच रही हूँ। देखती हूँ कल नहीं जाऊँगी। अगर कल जाऊँगी तो फिर मुझे आईब्रो मेरा मतलब नहीं बन पाएगा। फिर मुझे संडे को जाना पड़ेगा आईब्रो के लिए अलग से। देखते हैं कल जाते हैं या परसों। तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए वीडियो क्योंकि कुहू अभी सोई हुई है और मेरा मतलब जो भी मैं अपलोड करती हूँ वीडियो पब्लिश करती हूँ सारा ख़त्म करके बैठी हूँ। तो आज तो किसी भी हाल में बनाना ही होगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो ही है जो मेरी थोड़ी बहुत जान है। लॉन्ग वीडियो से तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं रेगुलर मतलब बने रहने का कोशिश कर रही हूँ। और शॉर्ट वीडियो तो मेरे लिए अभी बहुत ही अच्छा है तो शॉर्ट को तो मैं मिस नहीं करना चाहती। तो अभी चलती हूँ मैं अभी वीडियो बनाने क्योंकि कुछ सोई हुई है उठ जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाने देगी। तो अभी आप लोगों को करूँगी बाय। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग को देखते रहने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग और मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। थोड़ा सा आईलाइनर लगाया है ना, चेहरा थोड़ा सा ना अलग ही दिख रहा है लेकिन मैं आईलाइनर इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मुझे सूट ही नहीं करता। लेकिन चलिए इस वाले रूम में बैठी हूँ क्योंकि कुहू वहाँ पे सोई है लेकिन वीडियो तो वहीं बनाने जाना है। कम साउंड करके बनाऊँगी। चलिए अभी मिलती हूँ आप सबसे कल। बाय बाय।